प्यारे सभी बच्चों, नमस्कार। मेरा नाम मयंक है और आप लोग बहुत दिनों से मुझे जानते हैं और बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए भाई हमने पहले भी मेहनत की थी। और प्यारे बच्चे, इस बार भी आपके लिए परिणाम मंत्रा के माध्यम से हम बहुत कुछ करने वाले हैं। तो मेरे भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत खुशखबरी आप सबके लिए। अभी बिहार में बीते दिनों सरकार का आपने देखा शिक्षक भर्ती के प्रति जो रवैया था, बहुत ही निगेटिव था। ऐसे में लग रहा था कि जो पुलिस कांस्टेबल की भर्ती है क्या वो भी नहीं देंगे, लेकिन उससे उलट बिल्कुल सरकार ने आपके लिए खुशखबरी, आप सबके पास वो नोटिस पहुंच गया होगा। हमने भी वो नोटिस आप तक शेयर कर दिया था मेरे प्यारे बच्चों। अब हम आपको बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए सब कुछ बहुत डिटेल में बताने जा रहे हैं। इस वीडियो के बाद आप बिहार पुलिस कांस्टेबल और उससे संबंधित सारी जानकारी समझ जाएंगे, इंक्लूड सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अदर स्टेट भर सकता है, कैसे भरना है या नहीं भर सकता है, सब कुछ मैं इसमें आपको बता दूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना आप सभी लोग एक एक करके। सबसे पहले एक खबर, एक नोटिस आपने देखा होगा। ये नोटिस आप सबके सामने आया था जिसमें आपका जो अवर निरीक्षक था मेरे भाई, वो उसकी यानी कि जो एसआई वाली है पोस्ट, उसके लिए 1828 पद आपके एसआई के जो थे, सब इंस्पेक्टर के, आपके इन्होंने स्वीकृत कर दिए हैं। उसके अलावा मेरे भाई, आपके हवलदार हो गए, आपके सहायक अवर निरीक्षक 1218 जो एएसआई की पोस्ट है वो भी आपके सामने थी। सर, सिपाही के 9000 आपके लगभग पद है। टोटल 19,288 पद ये आपको देखने के लिए मिल रहे थे। और यहां पर बढ़ती जनसंख्या के अनुरूप पर आवश्यकता आधारित जो सीधी नियुक्ति होने वाली है, सीधी बहाली, वो 48,447 पद है। इसकी क्या सच्चाई है? क्या सरकार सच में इतना देने जा रही है? कब आपकी जो ये पुलिस कांस्टेबल है, कौन इसका फॉर्म भर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या सिलेबस है, क्या फिजिकल है, सब कुछ बड़े विस्तार से मेरे भाई आपको बता दूंगा। ये याद रखिएगा। हाँ जी, अदर स्टेट भी भर सकते हैं मेरे बच्चे, बिल्कुल। अब यहां पर ध्यान से देखिए, आज सुबह ये खबर आई मेरे भाई, और इस खबर में बहुत स्पष्ट तरीके से चीजों को लिखा हुआ है इन्होंने कि एएसआई के आपको यहां पर मतलब एसआई के 10,468 पद, सिपाही यानी कि आपका कांस्टेबल के 27,510 पदों पर बहाली होगी। लेकिन यहां पर मैं आपको एक चीज साफ कर देना चाहता हूं कि यहां पर 22,010 पोस्ट आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल की होने वाली है। बिहार पुलिस कांस्टेबल की होगी, जबकि आपका जो कि 5,500 पद हैं, ये आपके मेरे भाई किसकी होगी? आपके चालक सिपाही की होगी। जो ड्राइवर होती है, ड्राइवर की पोस्ट होती है, तो चालक सिपाही की मेरे भाई ये पोस्ट होगी इतनी। टोटल आप जोड़ोगे 22,000 प्लस आपका 5,500, तो आपकी ये आंकड़ा निकल कर आता है 27,000। यानी 27,000 आपके कांस्टेबल बनेंगे टोटल अगर देखा जाए। और मेरे भाई, बिहार के अंदर आपके 10,468 है। खासकर झारखंड वाले बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बगल का राज्य है, जॉब को लेकर क्या क्राइटेरिया है सब कुछ मैं बताता हूं। बाकी मेरे भाई, आप जो बच्चे बिहार से हैं उनके लिए तो भाई बहुत बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है। कैसे कैसे आप फॉर्म भर पाएंगे, कैसे आप चीजों को कर पाएंगे, सब कुछ बताता हूं, बहुत विस्तार से समझिएगा। टोटल आपके यहां पर 37,978 पद दोनों को जोड़ रहे हैं। अब एक सवाल मेरे भाई आपके मन में आ रहा होगा कि सर, इसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा? कब तक आखिर नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिलेगा? क्या पहले दरोगा मिलेगा या पहले सिपाही मिलेगा? तो जहां तक है, सिपाही भर्ती आपको पहले देखने के लिए मिल सकती है मेरे भाई। और इसका मई और जून के अंदर अंदर मेरे बच्चे आपको दोनों चीजें देखने के लिए मिल सकती है। मई जून के अंदर आपका दरोगा भी और आपकी जो सिपाही भर्ती है वे भी। हाइट भी मैं आपको बताता हूं, घबराइए मत, डिटेल में सारी नोटिफिकेशन आपको बताता हूं। और लगभग लगभग एक सवाल जो आ रहा है सर यहां पर
कि पदोन्नति से 10,469 दरोगा के पद आपके टोटल भरे जा रहे हैं, क्योंकि आप यहां पर देखेंगे तो आपके 48,447 टोटल पद थे मेरे भाई। आपके 20,000 पद पुलिस के मेरे भाई, 20,000 पद आपके पुलिस मतलब 20,000 पद एसआई के हैं टोटल, और आपके 22,000 पद पुलिस कांस्टेबल के हैं। तो पुलिस कांस्टेबल की तो सीधी भर्ती हो रही है, और 5500 आपके चालक सिपाही व समकक्ष के जो पद हैं उनको जोड़ लिया जाए तो टोटल 27,000 पद आपके पुलिस कांस्टेबल के सीधे भरे जाने हैं। उसके बाद मेरे भाई पुलिस अवर निरीक्षक के 20,000 पदों में से 10,000 पद पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने, और 10,000 जो पद हैं वे आपके भरे जाने हैं सीधी भर्ती से, यानी दरोगा की 10,000 और लगभग 27,000 पुलिस कांस्टेबल की भर्ती होने जा रही है। तो आज की वीडियो में हम पुलिस कांस्टेबल की सारी चीजें समझेंगे, फिर मैं एक दरोगा के लिए अलग से वीडियो लेकर आ जाऊंगा। सब कुछ किसी भी राज्य से हैं, कहीं से भी हैं, आप अदर स्टेट से हैं मेरे भाई, आप फॉर्म भर सकते हो। ये देश एक है, इस देश में आप किसी भी स्टेट से हैं आप फॉर्म भर सकते हैं, बस बशर्ते शर्त इतनी होती है कि आप जर्नल में काउंट होते हो। पहली बात, पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए आपको शैक्षणिक अर्हता चाहिए होती है इंटरमीडिएट, यानी 10+2 आप उत्तीर्ण हैं। आपने किसी भी बिहार राज्य सरकार या आपने किसी भी और अन्य राज्य सरकार से आपने या अन्य समकक्ष शैक्षणिक अर्हता आपने प्राप्त की है, अथवा राज्य सरकार द्वारा किसी भी सरकार द्वारा आपने प्राप्त की है क्वालिफिकेशन, तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। ये याद रखिएगा, कहीं से भी हैं आप इस फॉर्म को आप भर पाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। दूसरी बात, उम्र सीमा की बात करें, उम्र सीमा की जो गणना है मेरे भाई, वे अभ्यर्थी की उम्र सीमा की जो गणना है वो आपकी जब नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा उसमें स्पष्ट आपको लिखा होगा कि कब से कब तक आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। 18 वर्ष से लेकर 25 साल तक अदर स्टेट वाले बच्चे भी फॉर्म भर पाएंगे जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हैं, यूआर से हैं। बाकी जो बिहार के पिछड़ा वर्ग से हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से हैं, वे लोग 2 वर्षों यानी कि लगभग आप 18 से 27 साल की वर्ष तक आप फॉर्म भर पाओगे। बाकी मेरे भाई जो पिछड़ा वर्ग की महिलाएं हैं उनको 3 वर्षों की छूट पिछले नोटिफिकेशन में दी गई थी, जिसमें 18 से 28 मैंने ये आधार लिया है जो आपकी अभी 19,000 वाली भर्ती हुई है उसके आधार पर आपको बता रहा हूं। SC ST कैटेगरी के जो सभी पुरुष और महिलाएं हैं उनको 5 वर्षों की छूट मिलेगी, यानी वो 18 से लेकर 30 साल तक आप फॉर्म भर पाएंगे। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका रहना है। दूसरा, शारीरिक मापदंड की बात करें मेरे भाई, आपको यहां पर यूआर कैटेगरी, पिछड़ा वर्ग और आपका ओबीसी कैटेगरी कि इन अभ्यर्थियों के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट न्यूनतम चाहिए। कम से कम आप 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। न्यूनतम सीना बिना फुलाए आपका 81 सेंटीमीटर चाहिए, फुलाने के बाद आपका 86 सेंटीमीटर चाहिए। 160 सेंटीमीटर हाइट आपके ओबीसी वर्ग के पुरुषों के लिए चाहिए। SC ST के जो पुरुष हैं अभ्यर्थी उनके लिए 160 सेंटीमीटर की हाइट, और सभी वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। ये जरूर आप देख लीजिएगा, अगर आप इस हाइट को मेरे भाई मैच करते हो तो ये बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके साथ आ सकती है, ये याद रखिएगा। क्लियर है मेरे भाई, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा। ठीक है मेरे बच्चों, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब आपको लिखित परीक्षा में क्या क्या पढ़ना होता है, क्या क्या सिलेबस है, मैं आपको ये जरा सा बता देता हूं। अगर आप प्रथम चरण में लिखित परीक्षा में हैं, आपने क्या किया हुआ है, आपके पास 10+2 की क्वालिफिकेशन है, उसके अलावा आप यहां पर 10वीं कक्षा के स्तर का पेपर देते हो। मतलब जो भी सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, सब्जेक्ट कौन कौन से पूछे जाएंगे, हिंदी पूछी जाएगी, इंग्लिश पूछी जाएगी, गणित पूछी जाएगी, सामाजिक विज्ञान में वही आपका इतिहास भूगोल जो आपका जीएस होता है वो, और विज्ञान पूछा जाएगा, सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा। ये याद रखिएगा, इसका डिटेल सिलेबस में आपको एक अलग वीडियो में बता दूंगा। मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, जीके, जीएस, ये आपका पिछली वाली वैकेंसी का जो पैटर्न है वो मेरे भाई आप यहां पर देख सकते हो। ठीक है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैथ आपको 10 की है, सबसे ज्यादा जो जलवा है वो साइंस और जीके जीएस का है,
वो आपको अच्छे से करवा दूंगा। ये मेरे हाथ में है, ये स्वाति मैम के हाथ में है, ये डीके सर, ये किशोर सर और इंग्लिश वाले सर आपके सामने आ जाएंगे प्रकट होकर भाई, और आपको ये भी चीजें बहुत अच्छे से हो जाएंगी। लिखित परीक्षा में 30% कम से कम अंक और शारीरिक दक्षता परीक्षा में असफल, अगर आपने यहां पर लिखित में 30% से कम आए तो आप शारीरिक दक्षता परीक्षा नहीं दे पाएंगे। 100 अंकों का पेपर होगा और हर उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा, ये याद रखिएगा। ओएमआर शीट आधारित आपका पेपर होगा, ये याद रखना बच्चों। 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। इसके बाद मेरे भाई जैसे ही आपने लिखित परीक्षा पास कर ली, आपका द्वितीय चरण सेकंड स्टेप आपका चालू हो जाएगा, जिसमें उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए आपका बुलाया जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होना व इसमें सफल होना अनिवार्य होगा। न्यूनतम निर्धारित मानदंड छूट अनुमान्य नहीं होगी मेरे भाई। इसके अलावा अगर कोई महिला गर्भवती है तो वो घोषणा पत्र देना उसको जरूरी होगा, वो बाद में भी उसका फिजिकल हो जाता है। यहाँ फिजिकल में अंतिम जो आपकी दक्षता परीक्षा होती है उसमें 4 चीजें होती हैं, दौड़ होती है, ऊंची कूद होती है, गोला फेंक होती है, ये जरूर आप ध्यान रखिएगा। तो अभी मैं सारी चीजों के बारे में आपको बता भी देता हूं। शारीरिक दक्षता परीक्षा भी यहां पर मार्क्स मिलते हैं, ये भी आपकी 100 अंक की यहां पर होती है। इसके बाद आपका चिकित्सा जांच होती है। अंक शारीरिक दक्षता परीक्षा में कैसे निर्धारित होते हैं ये याद रखिएगा। बिहार जीके मैं आपको करवा दूंगा, आप टेंशन मत लो, समझे। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, पहले भी करवाया हुआ है, आगे भी करवा दूंगा आपको। ध्यान से देखिएगा। देखिए 5 मिनट में अगर आपने कम दौड़ की 1.6 किलोमीटर की, अधिकतम 6 मिनट करना है। 5 मिनट से कम की तो 50 अंक मेरे भाई। 5 मिनट 20 सेकंड से कम में आपने दौड़ कंप्लीट की तो 40 अंक मिलेगा। 5 मिनट 20 सेकंड में की तो 30 अंक मिलेगा। 5 मिनट 40 सेकंड में की तो 20 अंक मिलेगा। 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। किसकी बात कर रहे हैं? दौड़ की। अब सभी कोटों की महिलाओं के लिए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी की जो महिलाएं हैं उनके लिए, ये पुरुषों के लिए था। 1 किलोमीटर की यहां पर दौड़ है और अधिकतम समय आपको 5 मिनट दिया गया है। 4 मिनट से कम की तो पूरे 50 में से 50 अंक आप प्राप्त करोगे। इसके बाद मेरे भाई 4 मिनट 20 सेकंड से कम की तो 40 अंक आपको प्राप्त होगा, ये याद रखिएगा। 4 मिनट 20 सेकंड से अधिक हुई तो आप 30 अंक प्राप्त करोगे, और 4 मिनट 40 सेकंड में आपने किया तो मेरे भाई आप 20 अंक प्राप्त करोगे, ये याद रखना। ये महिलाओं के लिए अलग क्राइटेरिया है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद सभी कोटि के पुरुषों के लिए मेरे भाई, सभी कोटि के पुरुषों के लिए यहां पर आपको जो गोला फेंक होता है, गोला फेंक को बोलते हैं शॉर्ट पुट। गोला फेंक में मेरे भाई 16 पाउंड का गोला होता है सभी कोटि की अभ्यर्थियों के लिए। आपको यदि 16 फीट के, और ये 25 अंक का होता है, अगर आपने 16 फीट में 16 से 17 फीट तक अगर आपने गोला फेंका तो आपको 9 अंक मिलेगा। 17 फीट और 18 फीट तक फेंका तो मेरे भाई 13 अंक मिलेगा। आपका 18 से 19 फीट फेंका तो 17 अंक है ना। 19 फीट से 20 फीट तक तो आपको 21 अंक। 20 फीट से ज्यादा फेंका तो मेरे भाई आप 25 अंक मिलेगा, ये याद रखिएगा। न्यूनतम दूरी आपका फुट में क्लियर है, ये ध्यान रखिएगा। सभी कोटि के पुरुषों के लिए जो ऊंची कूद है, अधिकतम मेरे भाई 25 अंक यहां पर भी मिलते हैं, समझ गए। अगर आपने 4 फीट प्राप्त किया तो 13 अंक, 4 फीट 4 इंच किया तो 17 अंक, ये याद रखिएगा। 4 फीट 8 इंच किया तो 21, और 5 फीट किया तो मेरे भाई आपका 25 अंक। अलग अलग इसी तरीके से, मतलब जैसे आपने जितना अच्छा किया तो उतना अच्छा आपको मार्क्स मिलेगा, यानी बेसिकली आप समझ सकते हो, ये याद रखिएगा। महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई आपको अच्छे से क्लियर है, समझे। अगर आपने इतना कूदा तो इतना मिलेगा, इतना कूदा तो इतना मिलेगा, इतना कूदा तो इतना मिलेगा। इस बार का भी जब नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको डिटेल में बता दूंगा मेरे भाई, ये याद रखिएगा। ठीक है भाई, हाँ जी। चलो, ये हो गया मेगा सूची। भाई लिखित परीक्षा मेगा सूची का आधार नहीं होगा। शारीरिक दक्षता में 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी, ये होगा आपकी जो शारीरिक परीक्षा, ये मेगा सूची आपको यहां दी जाएगी। ये आपको अगले स्टेप पर पहुंचाने के लिए लिखित परीक्षा ली जाएगी। ये पूरी की पूरी भाई आपको डिटेल बातें थी, जो आने वाली जो भर्तियां हैं मेरे भाई, उन भर्तियों के आधार पर बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के लिए मैंने आपको बताई। अभी जो क्वालिफिकेशन या सब कुछ बताया है
वो बिहार पुलिस के लिए बताया है। अब मैं आपको एक वीडियो बनाकर बिहार दरोगा के लिए भी बता दूंगा। घबराने की आवश्यकता नहीं है मेरे बच्चे, सब कुछ बहुत बढ़िया होगा, मंगल होगा, अच्छा होगा। परिणाम मंत्र आपके साथ खड़ा है। वैकेंसी आने दीजिए। जैसे झारखंड उत्पाद सिपाही में धुआं उठाया था, जैसे एमपी पुलिस कांस्टेबल में धुआं उठा था, वैसे बिहार में भी आपका परिणाम मंत्र धुआं उठाएगा मेरे भाई। तो इसी तरीके से भाई आप ऐसी ही जो ज़रूरी नोटिफिकेशंस हैं उनके लिए परिणाम मंत्रा का नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करके रखिए। हम आपको इसकी सही जानकारी बताते रहेंगे मेरे भाई।